दोस्तों, एक लड़की ट्रेन के अंदर हावड़ा रेलवे स्टेशन से बैठती है। स्लीपर कोच में खिड़की वाली सीट पर बैठ करके बार बार बाहर की तरफ देख रही थी। दोस्तों, बारिश हल्की हल्की हो रही थी और उस कोच में बैठे सारे लोग उस लड़की को गुस्से से देख रहे थे, मानो सबके गुस्से उस लड़की के ऊपर फूटने वाले हो। दोस्तों, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी और काफ़ी ज़्यादा रोती हुई खिड़की से बाहर दूर जंगल की तरफ देख रही थी। दोस्तों, उस लड़की के लिए और उस लड़की के पीछे कोच के सारे लोग क्यों गुस्से में देख रहे थे और क्यों सारे लोगों का गुस्सा उस लड़की के ऊपर फूटने वाला था, और लड़की आखिर अकेली हावड़ा रेलवे स्टेशन से बैठ करके क्यों जा रही थी और उसके साथ आगे ये कोच के सारे लोग क्या करने वाले हैं, वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन आगे वीडियो को देखने से पहले आप सभी लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे और आप मेरे हर वीडियो का आनंद ले सको। दोस्तों, एक लड़की जो कि 12वीं क्लास में पढ़ रही थी और उसकी दोस्ती एक केशव नाम के लड़के से हो जाती है। दोस्तों, लड़की का नाम राधिका था और लड़के का नाम केशव था। दोस्तों, केशव और राधिका की जो दोस्ती थी वो बहुत गहरी हो जाती है और दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। दोस्तों, 3 साल के बाद दोनों ने बीए फाइनल कंप्लीट कर लिया और अब वो कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली शहर निकल जाते हैं। दोस्तों, राधिका के घर वाले हालांकि पैसे में बहुत कमज़ोर थे और उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा राधिका को नहीं दे पाया जहां से कि राधिका अपनी आगे की पढ़ाई दिल्ली जा कर के कर सके। दोस्तों, केशव के घर वाले पैसे से मजबूत थे। उन्होंने केशव को ढेर सारा पैसा दे दिया और केशव उन पैसों को लेकर के अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिल्ली के लिए निकल जाता है। दोस्तों, केशव वहां जाकर के फ़ोन करता है राधिका के पास कि राधिका, तुम कब आने वाली हो दिल्ली, क्योंकि हम लोग एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और एक ही साथ सारी बची हुई पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, राधिका फ़ोन पे रोने लगती है और अपने घर की सारी स्थिति केशव से खुल करके बता देती है और कहने लगती है कि केशव, अब मेरे नसीब में दिल्ली जैसे शहर में पढ़ने का जो सपना था वो चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि मेरे घर वालों के पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि वो हमें दिल्ली जैसे शहर में पढ़ा सकें। दोस्तों, केशव जब ये बातें सुनता है तो वो शौक रह जाता है और सोचने लगता है कि अब हम दोनों का जो साथ था वो यहीं तक था, अब हम दोनों बिछड़ जाएंगे। दोस्तों, उन दोनों की जो दोस्ती थी वो प्यार में बदल चुकी थी और दोनों एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं पा रहे थे। दोस्तों, केशव किसी तरीके से अगले महीने में छुट्टी लेता है और लेकर के गांव आ जाता है। दोस्तों, गांव आने के बाद वो राधिका से जा कर के मुलाकात करता है। दोस्तों, राधिका से मिलने के बाद राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और केशव की आंखों में और केशव के बाहों में सिमट जाती है। दोस्तों, वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और एक दूसरों की आंखों में डूब जाते हैं। दोस्तों, घंटे 2 घंटे एक दूसरों के साथ उन्होंने जो समय बिताया, उन्होंने जो एक दूसरे के साथ अपना प्यार जताया, उसके बाद केशव कहता है कि राधिका, अब घर चलना चाहिए क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है। घर वाले भी हम दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। दोस्तों, घर जाने के नाम पर राधिका फूट फूट कर रोने लगती है और केशव से कहने लगती है कि केशव, अब हमें तुम्हारे साथ ही रहना है और तुमसे एक पल भी बिछड़ जाने से मानो 1 साल के बराबर लगता है। दोस्तों, केशव कहता है, ऐसे तो संभव नहीं है क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मैं तो पढ़ने ही जा रहा हूँ, आगे देखेंगे क्या करना है। लेकिन राधिका रोने लगती है और उसके रोने की जो आवाज़ थी वो दूर तक जाने लगती है। दोस्तों, रात के अंधेरे में केशव उसे चुप कराता है और कहता है कि चलो ठीक है,
सुबह हम लोग इसका भी कुछ न कुछ उपाय ढूंढ ही निकालेंगे। दोस्तों सुबह वो दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं और दोनों ये ठान लेते हैं कि राधिका को लेकर के केशव दिल्ली चला जाएगा। दोस्तों फिर दोनों प्लानिंग के हिसाब से राधिका को लेकर के केशव दिल्ली चला जाता है और बिना घर से बताए राधिका भी केशव के साथ चली जाती है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा खो जाते हैं कि वो दोनों भाग करके दिल्ली जा कर के रहने लगते हैं और दिल्ली जा कर के दोनों एक दूसरे के साथ अपना बचा हुआ समय बिताने लगते हैं। दोस्तों शुरू में 1 महीना तो बहुत ही अच्छे से बीतता है। राधिका और केशव का जो सपना था वो पूरा होने लगता है, लेकिन आने वाले टाइम में केशव की जो आंखें थी, केशव का जो मन था वो राधिका को देख करके, राधिका के साथ रह करके भर जाता है और वो राधिका से नफरत करने लगता है। दोस्तों उसे लगने लगता है कि काश अगर मैंने कहीं शादी की होती तो मुझे दहेज में बहुत सारा सामान मिलता और बहुत सारे रिश्तेदारों में इज्जत भी बढ़ जाती। इसके साथ मैंने भाग करके शादी कर लिया है, ना तो मुझे दहेज में कोई धन दौलत मिला और ना ही समाज में मेरी कोई इज्जत बढ़ी। दोस्तों वो नफरत करने लगता है। दोस्तों 1 महीने के बाद केशव का जब मन भर जाता है, राधिका के साथ वो रहने के लिए तैयार भी नहीं होता है। आधे मन से वो किसी तरीके से रूम पर आता और किसी तरीके से रात के टाइम पे उसके साथ समय बिताता और सुबह केशव फिर अपनी ड्यूटी पर चला जाता, क्योंकि पढ़ाई उसने बंद कर दिया था। राधिका और उसका जो खर्चा था वो चलाने के लिए वो एक कंपनी में प्राइवेट जॉब करने लगता है। दोस्तों केशव का जो मन था वो अब बिल्कुल राधिका से भर चुका था और वो उसे एक दिन मनाने लगता है कि राधिका तुम अपने घर चली जाओ, क्योंकि हम दोनों ने भाग करके शादी किया है, ये बहुत गलत हो गया है। तुम अपने घर चली जाओ, कहीं दूसरी जगह शादी करके अच्छे से अपना जीवन बिताओ, क्योंकि मेरे साथ तुम्हारा जीवन भी सही से नहीं बीत रहा है और मुझे भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों राधिका सोचने लगती है कि इसने मेरे साथ 1 महीने तक अपने हवस का शिकार बनाया और अपने हवस को मिटाया, अब मुझे घर जाने के लिए कह रहा है। कौन सा मुंह लेकर के मैं अपने घर जाऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही अपने माता पिता को बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत कर दिया था, जो इसके साथ भाग करके दिल्ली आकर के रहने लगी थी। दोस्तों वो जाने से मना कर देती है और कहने लगती है कि केशव ये क्या लड़कपन है, हम दोनों ने भाग करके शादी किया है और तुम्हें पता भी होगा कि जब कोई लड़की भाग करके शादी करती है तो उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतती है। दोस्तों केशव एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और वो बार बार राधिका को अपने साथ से हटाने की ही बात कर रहा था। दोस्तों वो बार बार यही कह रहा था कि राधिका भलाई तुम्हारी इसी में है कि तुम वापस गांव चली जाओ और बोल देना कि मैं पढ़ाई करने के लिए दिल्ली गई थी और मुझे कॉलेज नहीं मिला, इसीलिए मैं वापस फिर से घर आ गई हूँ। लेकिन राधिका अपने अंतर मन से ये सोच ही रही थी कि इसने मेरे साथ 1 महीने में जो जो किया है उन चीज़ों को मैं कैसे भुला पाऊंगी और उन चीज़ों से मैं बाहर कैसे आ पाऊंगी। दोस्तों राधिका हरगिज उसकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी और उसी के साथ अपने 7 जन्मों को बिताने की बातें करने लगती है। दोस्तों केशव परेशान हो जाता है और निराश हो जाता है और एक दिन उसने प्लानिंग बना ली कि ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको ट्रेन पे बिठा करके इसको गांव भेज देते हैं। दोस्तों वो राधिका को ज़बरदस्ती तैयार करवाता है और ले जा करके हावड़ा रेलवे स्टेशन पर उसको एक ट्रेन के अंदर बिठा देता है। दोस्तों वो ट्रेन में बिठाने के बाद कहने लगता है कि राधिका हम भी तुम्हारे साथ गांव चल रहे हैं और तुम्हें भी मेरे साथ गांव चलना है। दोस्तों राधिका उसकी बातों में आ जाती है और जैसे ही ट्रेन हल्की सी स्पीड पकड़ती है तो वो राधिका को ट्रेन से धक्का देने की कोशिश करने लगता है।
दोस्तों वो राधिका को जोरदार धक्का देता है कि वो ट्रेन से बाहर गिर जाए और उसकी कहानी खत्म हो जाए। लेकिन राधिका, उसका जो हाथ था वो ट्रेन में पड़े दरवाजे के पास जो पकड़ने वाला हत्था होता है उस पे अचानक आ जाता है और वो लटक करके वापस ट्रेन पर चढ़ जाती है और अपनी जिंदगी को बचा लेती है। दोस्तों केशव जो कि कोच के अंदर जाकर के बैठ जाता है और उसने सोच लिया था कि राधिका का काम तमाम हो गया है और वो अब इस दुनिया से जा चुकी है। लेकिन ऊपर वाले को तो कुछ और ही मंजूर था। राधिका किसी तरीके से ट्रेन के ऊपर चढ़ जाती है और वहीं दरवाजे पर बैठ करके 20 मिनट तक इंतज़ार करने लगती है कि किसी तरीके से उसका जो पसीना था, उसका जो मन था वो शांत होता है और वो शांत मन से कोच के अंदर आती है। दोस्तों कोच के अंदर जैसे ही राधिका प्रवेश करती है तो उसे देख करके केशव फिर से आग बबूला हो जाता है और उसके बाहों में हाथ लगाता है और दरवाजे की तरफ ले करके चला जाता है और सोचता है कि दोबारा इसे धक्का दे दूंगा और वो बाहर चली जाएगी, मुझको इससे तो छुटकारा मिल ही जाएगा। दोस्तों दोबारा वो जैसे ही दरवाजे के पास ले जाती है तो यहाँ पर मामला बदल जाता है। राधिका ने ही केशव को धक्का दे दिया और केशव उस ट्रेन से बाहर चला जाता है और नीचे गिर जाता है। दोस्तों उसे धक्का देने के बाद जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है कि मैंने अपने ही पति को ट्रेन से धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गया है, कोई चेन पुलिंग कर दो, कोई इस ट्रेन को रोक दो क्योंकि मेरे पति अब इस दुनिया से जाने वाले हैं, मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। क्योंकि उसे एहसास हो जाता है कि उसने उसके साथ शादी किया है तो वो उसका पति ही है। दोस्तों ट्रेन में बैठे सारे लोग, उस कोच के उस डिब्बे के सारे लोग राधिका को गुस्से की निगाह से देखने लगते हैं और उसे बदचलन और उसे एक गलत नाम से पुकारने लगते हैं कि इसने अपने पति को ही ट्रेन से धक्का दे दिया, इसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, इसी वजह से इसने अपने पति को मारना चाह रही है। दोस्तों असलियत तो कोई नहीं जानता था कि राधिका के साथ क्या जुल्म हो रहा था, केशव उसके साथ क्या क्या कर रहा था, ये किसी को भी नहीं पता था। दोस्तों कोच के सारे लोग राधिका को मारने के लिए, राधिका को पीटने के लिए, उसकी गलती का सजा देने के लिए उसकी तरफ टूट पड़ते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। दोस्तों सारे लोगों के आंखों में गुस्से थे और सारे लोगों के मुंह पर राधिका के लिए गालियां निकल रही थी। दोस्तों जैसे ही वो राधिका के पास पहुंचते हैं और उसे पीटने की कोशिश करते हैं तभी उसी कोच में से केशव का जो दोस्त था, केशव का जो एक फ्रेंड था, वो आकर के राधिका को बचा लेता है और वो राधिका के ऊपर बीते दिनों में सारे जुल्मों को उन लोगों के बीच में रख देता है और खुल करके बताने लगता है। दोस्तों सारी बातें सुनने के बाद सारे लोग केशव को ही भला बुरा कहने लगते हैं और राधिका के ऊपर उनका जो प्यार था वो बरसने लगता है। दोस्तों सारे लोग मिल करके राधिका की बड़ाई करने लगते हैं और राधिका के ऊपर बीते दिनों जो जुल्म हुआ था वो सारी बातों से उसे दिलासा दिलाने लगते हैं। दोस्तों राधिका वहीं बैठ करके रोने लगती है और अपनी किस्मत पे रो रही थी। तभी जो केशव का दोस्त था वो राधिका का हाथ पकड़ लेता है और राधिका को लेकर के अपने रूम पर चला जाता है। दोस्तों फिर धीरे धीरे राधिका और उसके केशव के दोस्त के बीच में दोस्ती होती है और फिर उन दोनों की जो शादी होती है वो बड़े धूमधाम से हो जाती है। दोस्तों अब केशव का दोस्त और राधिका एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और अपने सपने पूरे कर रहे हैं। दोस्तों ये थी केशव और राधिका की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।